हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली की। तो आप ये देख सकते हो नूर के साथ हो रहा है व्लॉग शुरू। हम बैठे हैं होंडा शोरूम में, तो ऑब्वियसली सी बात है, आप समझ ही गए होंगे कि हम आज कुछ लेने ही आए हैं। तो हम लेने आए थे यहाँ पर एक्टिवा, तो जो हमने आज दिवाली वाले दिन जो है निकलवाई थी। तो क्योंकि बाइक हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और बस इसीलिए आज उसको हमने त्याग दिया है और हमने एक्टिवा लिया है। एक्टिवा का काम बहुत ही आसान हो जाता है एक लेडीज़ के लिए, उस पर आना जाना। तो मैं वैसे व्हीकल बहुत कम चलाती हूँ, मुझे एक्टिवा चलाने में ना डर लगता है, पता नहीं क्यों। चला लेती थी पहले मैं, बट अब नहीं चला पाती हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है मैं एक्टिवा को हाथ भी नहीं लगाती हूँ चलाने में। कभी होता है मूड तो चलाती हूँ, नहीं तो नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट, जो मेरे सिग्नेचर थे वो दे रही थी मैं यहाँ पर। और ये एक्टिवा निकलवाई थी मैंने मेरे नाम से, क्योंकि ये इन्होंने बोला था कि तुम अपने नाम से निकलवा लो। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है अपने नाम से निकलवा लेती हूँ, तभी चलाने का जज्बा आएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो है फाइनली एक्टिवा हमने निकलवाई थी। कलर बहुत ही सुंदर था, यूनिक सा कलर था, न्यू कलर था, नेवी ब्लू कलर का, यही चल रहा है ट्रेंड में। तो हमारे साथ जो भैया आए थे उन्होंने भी यही कलर सेम टू सेम लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर आ गए थे काली माता के मंदिर। तो यहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेने आ गए थे हम, क्योंकि कोई भी वाहन लेते हैं, गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, 3 व्हीलर हो, तो यहाँ पर माता रानी के दर्शन सभी करवाते हैं लाकर। आप देख सकते हो पीछे भी बाइक खड़ी हुई है। तो हमसे पहले भी 2 यहाँ पर एक्टिवाएँ थी जो यहाँ दर्शन करने आए थे। उसके बाद फटाफट से चले गए थे घर करनी थी दिवाली की थोड़ी सी तैयारियाँ जो रह गई थी, क्योंकि वहाँ शोरूम में ही 2.5-3 घंटे लग गए थे हम लोग को। काफ़ी मतलब 4 बज गए थे, हमें 1:30 बजे के 4 बज गए थे। काफ़ी टाइम वहाँ मेरा जो चला गया था। तो फिर फटाफट से मैं आई, रंगोली बनाने लग गई थी यहाँ पर। और आप देख सकते हो वीडियो नूर बना रही है। तो यहाँ पर मैं रंगोली मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, ये वाली रंगोली। नहीं तो मैं हाँ मतलब कि वैसी नॉर्मल बनाती थी कलर से, हाथ से। कभी इन चीज़ों का यूज़ मैंने किया नहीं था, बट ये मुझे ईजी भी लगा, ईजी पीजी सा था। फटाफट रखा, उस पर डाला और फटाफट से उसको प्रेस किया और देखिए सुंदर सी रंगोली जो बन करके रेडी हो गई। तो मैंने तभी ली है क्योंकि मुझे पता था आज ही मिलेगी। और नूर की बात है। और यहाँ हो गई थी मेरा गाइस रेडी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो है पूजा स्थान बनाना है, तो इसीलिए यहाँ से मैंने सफाई वगैरह कर दी थी। यहाँ पर मैंने आसन जो है बिछा दिया है। तो यहाँ पर ना मेरे पास क्या कहते हैं कोई फ़ोटो या कैलेंडर नहीं था, तो मैं ये कैलेंडर लेकर आई थी। तो मैंने सोचा था इसको दीवार पर स्टिक कर लूँगी। तो इसके पीछे ना चिपकाने जैसा कुछ था नहीं, और कील मैं यहाँ ठोक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इस कैलेंडर के पीछे डबल साइडेड टेप लगा दी थी और इसको यहाँ पर चिपका दिया था। ज़्यादा बड़ा कैलेंडर मैं नहीं लाई थी, मैं छोटा सा ही लाई थी इसको लगाने के लिए। और बस फटाफट से जो है मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप लगाकर इसको चिपका दिया। और जो भी मेरा काम था, और जैसे जो भी स्टिकर वगैरह मैं लाई हुई थी, शुभ लाभ के, सत्या के, जो भी थे स्टिकर, वो सब मैं धीरे धीरे जो है लगा रही थी। तो काफ़ी काम हो जाता है। और ना मैं फटाफट जब मेरे को शोरूम से आते हुए, जब मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत टाइम लग गया था, 4:30 बजे मैं घर आई थी। घर आने के बाद तुरंत मैंने फटाफट से जो है रंगोली वगैरह बनाई। उसके बाद मैंने ना क्या किया, खाना जो है फटाफट से चढ़ा दिया था। तो उसके बाद और भी बहुत सी तैयारियाँ थी जो करनी थी, रह गई थी। उसमें सबका आना जाना लगा रहता है घर पे, तो काम ना लेट हो गया था। पूजा जो है हमारी मतलब हो गई थी, ठीक टाइम पे हो गई थी। 9 सवा 9 बजे मैंने जो है पूजा कर ली थी। तो थोड़ी तैयारियों में टाइम जाता है, अकेला करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। गुग्गू को फटाफट से रेडी कर दिया था मैंने। गुग्गू का ही नहीं समझ में आता, जब उसे कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, उसका कभी कुछ डिसाइड होता है, कभी कुछ डिसाइड होता है। पहले उसको रेडी कर दिया था, उसको वो ड्रेस नहीं पसंद आई, तो बोली मम्मा मुझे ये नहीं पहननी, मेरी चेंज करो। फिर उसको सारा काम छोड़ के उसकी ड्रेस चेंज की मैंने। और वहाँ यहाँ पर फिर मैं बार बार सारी चीज़ें यहाँ पर लगा रही थी, मतलब जो भी सामान लाई थी मैं वो सब कुछ यहाँ पर मैंने जो है लगा दिया था। उसी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाए थे कि मैं तब दिखाऊंगी, तो ये इतने सुंदर से लक्ष्मी गणेश थे ना। पर जितना बड़ा मैं साइज़, मेरे को ना इतने ही बड़े साइज़ के जो है लक्ष्मी गणेश पसंद आते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ मैं नहीं लेती हूँ कभी भी। और मंदिर में ना आपको हमेशा ही छोटी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। कम से कम जितना आपका हाथ होता है ना, बस उतनी ही बड़ी, हाथ की जो हथेली होती है ना, बस उतनी ही बड़ी आपको
मूर्तियाँ जो है वो लेनी चाहिए, उससे बड़ी आपको मूर्तियाँ नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है लक्ष्मी जी, गणेश जी और साथ में कुबेर महाराज जी भी लाई थी। ये धनतेरस पे ले आई थी। कुबेर महाराज जी को धनतेरस पे लाना चाहिए आपको। तो ये जो माला वगैरह लाई थी उनमें पिन वगैरह लगी हुई थी, तो उन सबको मैंने आसानी से जो है ईजिली निकाल दिया था। और नूर को देखो कैमरे के आगे ही बैठ गई आकर। मैंने उसे बोला साइड हो जाओ बेटा, तो बोली मम्मा नहीं मुझे यहीं बैठना है ये वो, तो फिर साइड हो गई थी थोड़ी देर के बाद। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये पानी वाले दीवे, जो नूर को बड़े पसंद आ रहे थे। नूर ने बोला मम्मी ये ले लो। इसी के साथ साथ 2 कैंडल भी लेकर आई थी। तो मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। वहाँ से आने के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया ही है 4 साढ़े 4 बजे मैं आई हूँ। फिर मैंने मंदिर की सफाई करी थी। उसके बाद पूजा वूजा का जो भी सामान था वो मैं सब कुछ लगा चुकी थी। और यार नूर बोल रही थी मम्मा कुछ मैं भी हेल्प कराऊँ, तो मैंने बोला ठीक है आप दीवे मैंने इस तरीके से बाती लगा दो। तो वो आराम से बैठ करके ना एक एक बाती लगा रही थी यहाँ पर, और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चों को ना एक काम दे देते हैं, वो कर लेगी खुशी खुशी। नहीं तो वो मेरे मगर पड़ी हुई थी, कहती मम्मी इसमें तेल भी डाल दूँ। मैंने बोला नहीं बेटा तेल मत डालना, बस तुम इसी तरीके से बातियाँ लगा दो सभी दीवों में, तेल में खुद से डाल लूँगी। तो बस वो यही छोटे छोटे काम कर रही थी और उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था इन सबको करने में। उसके बाद जो है मैंने दीवों में तेल डाल दिया था। तो कम ही दीवे लगाती हूँ मैं, ज़्यादा दीवे मैं इधर लगाती नहीं हूँ। मतलब कि 2 इधर द्वार पे 2 उधर द्वार पे, और घर के अंदर लगाती हूँ 3-4 दीवे घर में लगाती हूँ। उसके बाद सब यहाँ मैंने पूजा की वीडियो आपको नहीं दिखाई गाइस, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। जो पूजा वूजा मैंने कर ली थी, जिससे जितना मुझसे बन पड़ा मैंने वो सब चीज़ें की थी। और यहाँ पर मैं इतना ही करती हूँ, ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करती। जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी औकात है मैं उतना ही करती हूँ। ज़्यादा फालतू का दिखावा मुझसे नहीं होता है। तो बस यही सब चीज़ें डेकोरेशन वगैरह मैंने घर की थी। ये बेडशीट जैसे मैंने आपको दिखाई थी ये लाई थी, और कवर वगैरह ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। कर्टन देखिए मेरे ये रहे, उसमें से बच गया था तो मैंने अलमारी के ऊपर लगा दिया था। 9 फीट के पर्दे थे ये, उसमें से भी काफ़ी लेंथी थे। तो जो भी है मैंने यहाँ पर जो है लगा दिया था। हे गाइस जा रहे हैं मम्मी के उधर, और फिर वहाँ से मम्मी के दूसरी मम्मी के उधर जाएंगे, तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आ गए थे हम अपनी सासू माँ के घर पे। तो यहाँ पे अंकुश ने जो है पूजा वगैरह कर ली थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने माथा वगैरह टेक लिया था। माथा टेकना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं और बताऊँगा, देखिए जो करता है ना इंसान उसको करना ही पड़ता है। यहाँ दीवे का ना जो तेल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था जब मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जो जोत है वो बुझने ही वाली थी, तो मैंने उसको दोबारा से सही करके लगाया। तो माता रानी ने मेरा भी यहाँ पर स्वीकार किया, क्योंकि मैं यहाँ नहीं। इसके बाद टाइम बचा के हम फटाफट से निकले मम्मी के वहाँ, क्योंकि दिवाली का टाइम है। फटाफट से सब मम्मी के वहाँ जाना नहीं हुआ। तो नूर भी बोल रही थी सुबह से, तो मैंने बोला हाँ बेटा चलेंगे। तो करते करते ये टाइम हो गया, मैंने कहा चलो चलेंगे। फिर मम्मी के आए, मम्मी ने इतनी खूबसूरत सी रंगोली बना रखी थी। हीरो को देखो कहाँ बैठा हुआ है, बम से डर रहा था तो इसलिए एक्टिवा पे चढ़कर बैठ गया। और उसके बाद फिर हम वहाँ से आ गए थे घर, और हमने थोड़े से बम बजाए। यहाँ पर बच्चे बजा रहे थे बाहर, तो उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है। ये सब अपने ही बच्चे हैं, भाभी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बस बम की थोड़ी सी वीडियो बनाई। और इतना यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा था ना बम से, मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके लिए बस बाद में नूर बोली मम्मा मुझे भी बम जलाने, तो हमने उसको ज़्यादा कुछ नहीं दिलाए क्रैकर्स। हमने सिर्फ उसको फुलझड़ी और एक अनार दिलाया था। उससे ज़्यादा कोई भी बच्चों को हमने क्रैकर्स मतलब इसको नहीं दिलाया, ना ही आपको दिलाने चाहिए। तो जो बच्चा आपका सेफ़ हो जिसे जलाने में, उसी चीज़ का आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने ख़ास ध्यान रखा है, नूर जब भी क्रैकर्स वगैरह जला रही थी उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है और ना ही दिखाई है। बहुत पूरी सेफ्टी का मैंने यहाँ ध्यान रखा था, और इसीलिए मैं नूर का जो है हाथ लगवा के जला रही थी अकेले। उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया क्रैकर्स वगैरह ये जो भी है जलाने के लिए। खुद से मैंने यहाँ पर जो है हम छत पर गए और आराम से मैंने अनार वनार जो भी है एंजॉय किया जलाना। ये और ना एक ही अनार ना गिर गया, और शुक्र करो ये उधर साइड गया, इधर नहीं आया। मतलब यही चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। ये क्रैकर्स वगैरह कब ना अपना ईमान बदल दें कुछ नहीं समझ में आता। कुछ इनकी फितरत ऐसी होती है कि यार ये गिर जाते हैं, उल्टे गिर जाते हैं, उल्टे जल जाते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान जो है वो रखना चाहिए भी। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ बम बज रहे थे। आराम से ले जाना। अब ये देखिए 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 अच्छा
जगमग। कैसा लग रहा है गुग्गू? अच्छा लगा बेटा? इधर आओ, इधर देखो। अच्छा लगा आपको? मज़ा आया? अभी आपका एक फुलझड़ी का बॉक्स पकड़ो, कल जलाएंगे इसे। चले नीचे खाना खाएं? चलो। वो ये जो सामान है ये मैं विशाल से लेकर आई थी। मूली, ये पिलर लेकर आई थी तो उसका मुहूर्त मैंने मूली छीलने से किया। और ये लेकर आई थी मैं रोटी के कपड़े, बहुत ही अच्छे थे गाइस और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, 3 मिले थे। और ये लेकर आई थी मैं कैस्ट्रोल, जो मुझे लाना था, हमेशा सोचती थी बट मैं ला नहीं पाती थी। तो ये मैचिंग का मिल गया, गोल्डन मैरून, तो मैंने फटाफट से उठा लिया। और ये एक लास्ट पीस ही बचा था इस साइज़ में, बाकी इससे छोटे थे तो मुझे इसी साइज़ में चाहिए था तो मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखा सकती हूँ, मैंने आपको बनाया था मटर पनीर, जो मैं बना चुकी थी और बहुत ही यमी लग रहा है ना गाइस, और सच में यमी बना भी था, बहुत टेस्टी बना था ये। तो यहाँ फटाफट से जो है तैयारियाँ मैंने कर ली थी, खाना वाना बना रही थी फिर। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मैं लहंगा नहीं पहन के घूम पा रही हूँ और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने मिठाई खाई है तो ये लग गई है। तो बस अब बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ। तो जैसे कि जब जो जलती है, जीव जलता है तो हमारे यहाँ रखा जाता है चूल्हे पे, तो वो मैंने रख दिया है, लगा दिया है और सब कुछ जय कर दिया। मैं आपको रंगोली दिखाऊँ तो रंगोली मैंने आपको दिखाई नहीं, दिखा देती हूँ अभी। तो ये रंगोली बनी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। बाद में मुझे ध्यान आया रंगोली की तो वीडियो बनाई नहीं, बस जो भी पहले दिखाई बस वही कलरफुल बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी लगी। बहुत सारा काम होता है गाइस, हर चीज़ नहीं कैमरे में दिखाई जाती कई बार, तो ये देख सकते हो। बस इतनी सुंदर सी जो है रंगोली बनाई थी। और नूर देखो पीछे पीछे ही रहती है, कहाँ बैठ गई है आकर के। तो बहुत सा काम होता है गाइस, हर चीज़ अकेले मैनेज करना बहुत टफ होता है। इस टाइम पर याद आता है गाइस यार कोई हो साथ में जो हमारी हेल्प करे। और ये मेरा फाइनल लुक जो मैंने चेंज कर लिया अपने हालात। तो यहाँ पर मेरा बन गया था खाना, पूड़ी वगैरह बना ली थी। और यहाँ मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखा है, वो जो फुलके वगैरह लपेटने के लिए जो कागज़ होता है फॉयल रैप वगैरह, वो मैं भूल गई इसमें लगाना। तो कोई बात नहीं, देसी बंदे हैं, देसी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ नूर और मैं बैठ गए थे खाना खाने के लिए। देखिए मटर पनीर मैंने निकाल लिया है और मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। पूड़ियाँ ना मतलब इतनी स्वाद लग रही थी इसके साथ, मटर पनीर के साथ। और नूर ने तो बोला मम्मा आपने तो क्या ही बनाया है, बहुत ही मज़ेदार मम्मा। बस खा पी करके हम लोग लेट गए थे और बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं तो मेकअप उतारना ही भूल गई। फिर मैं उठी, आई कमरे के अंदर और फिर मैंने जो है अपने मेकअप उतारना शुरू किया। और ये देखिए मैंने उतार लिया है। बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है कई बार फेस पे अगर लगा रह जाता है। उसके बाद मैंने सीरम विरम लगाया, लिप ग्लॉस वगैरह लगाया और उसके बाद में जा कर के है जो सो गई थी। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करो यार, जब देखते हो वीडियो तो क्या ही जा रहा है आपका कमेंट करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इतना पैसा नहीं लगता है भैया, तो कर दिया कीजिए। तो चलिए गाइज मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।